नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 6 अप्रैल 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको माइल्ड गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है 27.5 पॉइंट्स की। तो 27.5 पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आज मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी या फिर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। किस लेवल्स पे ट्रेड हो सकता है उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको एशियन मार्केट्स में मिक्स्ड क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो कल इंडियन मार्केट्स में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन यूएस मार्केट्स वर एट देयर ऑल टाइम हाई। आगे हम लोग बातचीत करेंगे उसके बारे में भी। इंडियन इंडाइसेस में अगर आप देखें तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है 14,800 के नीचे, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। सेंसेक्स की 50,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक तो कल बुरी तरह से टूट रहा था। तो ओवरऑल कल के दिन मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली थी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या, द बेस्ट पार्ट ऑफ द यस्टरडेज मार्केट वॉज कि मार्केट में जो नीचे के लेवल पे गिरावट हुई थी वहां से स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी हुई थी, एक्सेप्ट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई थी, वो मैंने आपको कल के इवनिंग रैप में चार्ट एनालिसिस में समझाया भी था। हाउएवर निफ्टी 50 में 14,000 के 500 के लेवल से एक बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई थी। तो अगर आप देखें शॉर्ट टर्म के लिए तो 14,500 हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन फॉर निफ्टी 50। दोस्तों, जिस कदर कल यूएस मार्केट्स तेज थी, जिस प्रकार से यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिस प्रकार से इंडियन करेंसी वीक हो रही है, उसके हिसाब से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में आपको तेजी दिखाई पड़ती रह सकती है, स्पेशली जब उनके रिजल्ट्स आने वाले हों कुछ दिनों में ही। तो कल के टॉप गेनर्स में आप देखें, टॉप 4 में से टॉप 3 गेनर्स थे एसएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस एंड विप्रो, जो कि आपको क्लियर कट दर्शाते हैं कि आईटी सेक्टर में कुछ समय के लिए भी ट्रैक्शन बना रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में निवेशित हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्राइस रेंज, क्योंकि इस समय काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद उसमें मूवमेंट शुरू हुआ है। दोस्तों, लूजर्स में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन बजाज फाइनेंस जो कि कल का टॉप लूजर था, आज इसमें बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। और टॉप लूजर्स में थे इंडसइंड बैंक्स, एसबीआई, आयशा मोटर्स। तो ये दीज वर दी टॉप लूजर्स। टॉप 4 में से टॉप 3 वर दी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स, जिसमें कि गिरावट आपको दिखाई पड़ रही थी। तो वैसे तो जब कभी भी क्रूड में गिरावट होती है, नेचुरल गैस में गिरावट होती है, तो मैं आपको जनरली बोलता हूँ इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। वैसे भी इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन दोस्तों, इंडिया कभी भी आइसोलेशन पे काम नहीं कर रहा है। इंडिया इज़ नॉट वर्किंग इन एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी समवेयर वेयर अगर क्रूड गिरता है तो उसको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। तो इंडिया विल बी बेनिफिटेड, बट ओवरऑल अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस क्यों गिर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ग्लोबल स्लो डाउन। बाई चांस अगर कुछ ग्लोबल स्लो डाउन होता है या फिर सप्लाईज डिस्टर्ब होती हैं, तो दिस सप्लाई डिस्ट्रप्शन इज नॉट ओनली गोइंग टू बी इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, जो कि एक ग्लोबल स्लो डाउन को दिखाता है। सो दैट्स इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, बट ओवरऑल फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में भी कल आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, बहुत ही माइनर सी, 68 रुपीज़ इन गोल्ड, 584 रुपीज़ इन सिल्वर, विच इज़ नॉट इवन 1%। देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन रुपी इज गेटिंग स्लाइटली वीकर। यूएस डॉलर जो कि अभी 72.56 के आसपास चल रहा था, अभी रिकवर करके 73.29 पे हो गया, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसके अलावा दोस्तों, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, हर जगह पर यह इंडियन रुपी इज गेटिंग स्लाइटली वीकर। लेकिन दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जिस दिन भी इंडियन मार्केट्स ने बाउंस बैक दिखाया और एफआईएज ने अच्छा खासा इन्फ्लक्स किया, दीज ऑल विल अगेन फॉल डाउन। लेकिन इंडियन रुपी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है फॉरेन करेंसीज के के कंपैरिजन में कि अब यहाँ से इंडियन रुपी का स्ट्रांग होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंटरमिटेंट फॉरेन करेंसीज में फॉल आ सकता है, दैट्स डिफरेंट इशू। फिलहाल दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के, तो निफ्टी 50 की कल की क्लोजिंग हुई है 14,638 पे। ध्यान से सुनिएगा, 14,638 पे कल के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई पड़े हमको 14,500 के, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बाई चांस अगर कोई मार्केट में आज गिरावट आती है, सीइंग द एसजीएक्स निफ्टी ट्रेंड जो कि थोड़ा सा वीक दिखा रहा है, अगर बाई चांस कोई गिरावट आती है तो 14,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा आज भी। चूंकि कल अच्छी खासी गिरावट हुई थी, इसलिए आपको जो सीपीआर है, जो रेंज दिखाई पड़ रही है, वो थोड़ी सी वाइड दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये पिवट चार्ट से डेटा को कल आउट किया गया। तो फिलहाल दोस्तों, अगर बाई चांस 14,500 टूट जाता है तो फिर आपको 14,450 के लेवल्स आज आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए और वहां से एक तगड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। और बाई चांस अनफॉर्चुनेट, मतलब ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि अगर बाई चांस 14,450 भी टूट जाए तो 14,250 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं, विच इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल एज फार एज टुडे इज कंसर्न, क्योंकि इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट वायबल। फिलहाल अगर बाई चांस कुछ बाइंग आती है, जिसके कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं,
शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, यूएस मार्केट में तेजी थी, एफआईएस का इन्फ्लक्स हो सकता है, तो जिसके चलते आज अगर आपको बाइंग दिखाई पड़ती है तो फिर आपको ऊपर के लेवल भी एक्सपेक्ट करने चाहिए। और आपको 14,850 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक निफ्टी 50 आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बाई चांस 14,850 भी टूटता है तो फिर ऑफ कोर्स अल्टीमेट रेजिस्टेंस इज 15,000 लेवल। तो ये वो लेवल है शॉर्ट रेंज जिसमें कि आज आपको ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसके ऊपर की ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। दिस इज द रेंज विच यू शुड बी फोकसिंग एट। बात करें निफ्टी बैंक की, या तो दोस्तों निफ्टी बैंक में कल की भयंकर गिरावट के बाद 1179 पॉइंट्स की गिरावट के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 32,679 पे। और जिस हिसाब से गिरावट हुई है उस हिसाब से जो पिवट पॉइंट बिखर गए उसके हिसाब से ज़्यादा लग नहीं रहा है कि आज वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन फिर भी आज के जो लेवल्स हैं वो आपको नोटिस करने चाहिए। उसके हिसाब से अगर बाई चांस मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो आपको 500-600 के पॉइंट्स की गिरावट आपको आज भी दिखाई पड़ सकती है। मतलब 32,100 के लेवल आपको आज एक्सपेक्ट करने चाहिए मार्केट अगर वीक रहती है तो। हाउएवर अगर बाई चांस कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो 33,000 के लेवल तो टूटने ही टूटने, अगर बाई चांस शॉर्ट कवरिंग आती है तो। लेकिन शॉर्ट कवर होने के लिए मार्केट को 33,000 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा। अगर 33,000 के लेवल नहीं टूटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आने वाली है। बिकॉज शॉर्ट्स कब कवर होते हैं? शॉर्ट्स कवर तब होते हैं जब उनको लगे कि भाई यहां से अभी मार्केट गिरने वाली नहीं है, तब शॉर्ट कवरिंग होती है। अभी तो मार्केट वीक ही है, अगर बाई चांस 33,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करती रही, शॉर्ट विल नॉट बी कवर टुडे। फिलहाल बात करें एफआईएस की, कल एफआईएस ने करी सेलिंग जबरदस्त 932 करोड़ की और डीआईएस ने करी मात्र 75 करोड़ की बाइंग। अच्छा, पॉजिटिव न्यूज़ क्या? पॉजिटिव न्यूज़ ये दोस्तों, अडानी एयरपोर्ट ने एक्वायर किया 23.5% स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। इसलिए दोस्तों मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज, ये सारे के सारे स्टॉक्स, अडानी गैस ले लीजिए, अडानी है ना, अडानी पावर ले लीजिए, ये सारे के सारे आपको ऑल टाइम हाई पे दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत रिस्की हैं। वेरी वेरी ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एग्रेसिव प्रमोटर के साथ काम करना है, एग्रेसिव जो बिजनेस का हेड है एग्रेसिव हो, तो आपको भी एग्रेसिव बनना पड़ेगा, या फिर अदरवाइज आप उसको अवॉइड करें, छोड़ दें। एयरकॉन के बोर्ड ने कल 1:1 का बोनस अप्रूव किया, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही थी कल न्यूज़ चैनल्स पे कि लॉकडाउन में सीनियर मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकडाउन इन दिल्ली गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिल्ली। तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। भाई अगर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर दिल्ली में लॉकडाउन हो जाता है इज गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया। सो मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। आई थिंक दे आर मैनेजिंग दी कोविड केसेज वेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट, और अच्छी चीज़ भी है। इसके बाद दोस्तों कल न्यूज़ आ रही थी कि बजाज फाइनेंस ने 23 करोड़ नए क्लाइंट को ऐड किया है, और मैंने आपको क्या बताया था, बजाज फाइनेंस वाज द टॉप लूजर ऑफ येस्टरडे। ऐसे में अगर आपको बजाज फाइनेंस में आज शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ती है, ये फिर कल का आपने बजाज का पुट सेल कर रखा था, जैसा कि मैंने क्या बोल, जैसा कि हमने हमारे मेंबर्स के साथ में, तो आज ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है। इसके अलावा डाउ जोन्स कल लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुआ है, तो मार्केट में आज आपको कुछ फ्रेश हो सकता है बाइंग भी दिखाई पड़े बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल सेंटिमेंट। ओवरऑल मार्केट में आज मिक्स क्यूज हैं, तो आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन बिफोर यू एंटर इनटू एनी ट्रेड। इसके अलावा दोस्तों कोविड केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, 96,000 फ्रेश केसेस आए हैं, विच इज़ वेरी हाई नंबर। और ओवरऑल अगर आप देखें ग्लोबल सिनेरियो में तो कहीं पर कोई ज़्यादा केसेस बढ़ने की खबर नहीं आ रही है। इट्स ओनली इन इंडिया वेयर वी आर गेटिंग सच नंबर्स डेली। अपने प्रिकॉशंस को कंटिन्यू रखें दोस्तों। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे ही इसमें बम्पर क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी मतलब जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, उनका मैं सेपरेट एनालिसिस आपके लिए पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। बात करें भाई आज के दिन करना क्या है, एक गुजारिश आप लोगों से कि इफ़ यू आर ट्रेडिंग देन प्लीज़ ट्राई टू क्लोज योर ट्रेड द वेरी सेम डे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर आपको उसी दिन प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज़ क्लोज द ट्रेड द वेरी सेम डे ओनली, क्योंकि मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल। आज नेगेटिव होंगी, कल पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी पोजीशन को सेम डे ही क्लोज करना है, तभी आप फायदे में रहेंगे। ज़्यादा लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी डिप आ रही है देन यू मस्ट एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन
डिप्स एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर देन सेल ऑन राइज। ऐसे में दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर जीटीटी ऑर्डर्स, जिसके लिए आपके पास ज़ेरोधा में अकाउंट होना जरूरी है। यू कैन ओपन द अकाउंट जस्ट इन 10 मिनट्स, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, तो WSG स्टार SIP का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जस्ट डाउनलोड इट राइट नाउ एंड स्टार्ट टू पिक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बाय बाय फॉर नाउ।